इतिहास का ज्ञान। अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 को गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में गुजराती नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ। श्री अमृतलाल नागर के पिता का नाम राजा राम नागर था। आपके पितामह शिवराम नागर 1895 से लखनऊ आकर बस गए थे। अमृतलाल नागर शुरू में मेघराज इंद्र के नाम से कविताएं लिखा करते थे। तस्लीम लखनवी नाम से व्यंग्यपूर्ण स्केच व निबंध लिखे। बाद में कहानियों के लिए मूल नाम अमृतलाल नागर रखा। उनकी रचनाओं की भाषा सहज, सरल, दृश्य के अनुकूल है। 1940 से 1947 तक फिल्म सिनेरियो का लेखन कार्य किया। 1953 से 1956 तक आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर रहे। उन्होंने अनेक रचनाएं की। उनमें कुछ मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, बूंद और समुद्र, वाटिका, पीपल की परी, अमृत और विष आदि। नागर जी को अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुहाग के नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का वर्ष 1962 से 63 प्रेमचंद पुरस्कार, अमृत और विष पर वर्ष 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, अमृत और विष पर वर्ष 1970 का सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मानस का हंस पर मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद का वर्ष 1972 का अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार, मानस का हंस पर उत्तर प्रदेश शासन का वर्ष 1972 से 73 का राज्य साहित्यिक पुरस्कार, हिंदी रंगमंच की विशिष्ट सेवा हेतु सन 1970 से 71 का उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, खंजन नयन पर भारतीय भाषा, कलकत्ता, कोलकाता का वर्ष 1984 का नथमल भुआल का पुरस्कार, वर्ष 1925 का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारत भारतीय सम्मान, 22 दिसंबर 1989 को प्रदत्त, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति उपाधि से विभूषित। इंडोनेशिया ने 17 अगस्त 1945 को जापानी कब्जे के अंत में अपनी आजादी की घोषणा की। हर साल 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह दिन 1945 में इंडोनेशिया की नीदरलैंड से स्वतंत्रता की घोषणा की याद दिलाता है। इंडोनेशियाई स्वतंत्रता आंदोलन आधिकारिक तौर पर मई 1908 में शुरू हुआ, जिसे राष्ट्रीय जागृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1910 से 1920 के दशक की शुरुआत में इंडोनेशियाई नेशनल पार्टी (PNI), सारेकत इस्लाम और इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी (PKI) जैसे कई राजनीतिक दलों की स्थापना हुई और बुदी उटोमो जैसे इंडोनेशियाई स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले आंदोलन हुए। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के बाद जापानियों के आत्मसमर्पण के मद्देनजर राजनीतिक और शक्तिशाली युवा समूहों ने स्वतंत्रता की घोषणा के लिए दबाव डाला। 17 अगस्त को इंडोनेशियाई राजनीतिक नेताओं सुकर्णो और मोहम्मद हट्टा ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा की।